हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 12। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बेईमान दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम तौलता है। यदि वह किसी ग्राहक को 2700 रुपये का गेहूं बेचे तो उसका लाभ कितने रुपए का होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रति किलोग्राम जो वस्तु है, मान लो कि प्रति किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1000 ग्राम जो है, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है। तो 1000 ग्राम, जितने ग्राम की वस्तु है मान लो उतने रुपए की ही वो वस्तु देता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर वो प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम तोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 100 ग्राम कम तोलेगा तो इसका मतलब वो दे कितना रहा है वस्तु ग्राहक को, वो 900 ग्राम वस्तु ग्राहक को दे रहा है। तो 100 ग्राम अगर कम तोल रहा है तो इसका मतलब वो 100 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है, कितने पे, 900 ग्राम पे, क्योंकि वो 900 ग्राम तो दे रहा है, ठीक है। और 100 रुपये का वो फ़ायदा उठा रहा है, तो 1000 ग्राम बता के 900 ग्राम दे रहा है और 100 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब 100 ग्राम का फ़ायदा उठा रहा है। तो 900 रुपये का सामान दे के 100 रुपये का अगर वो फ़ायदा उठा रहा है तो 100 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो रहा है। किस पे, 900 रुपये पे। ध्यान रखना, 1000 रुपये पे लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। तो 900 उसका सीपी हो जाएगा उस दुकानदार का, कि दुकानदार ने 900 का खरीदा और 1000 रुपये में उसको बेच दिया, तो उसको 100 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो एक बात बताओ, अगर लाभ जो है, ठीक है, लाभ अगर 100 रुपये का हो रहा है और 900 रुपये पर हो रहा है तो 900 उसका सीपी हो गया। तो यहाँ पे उसका जो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता चलेगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 9 की सीपी पे 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ 9 और 1 तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो या आप ये कह सकते हो कि जो 9 पर 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर 9 पर 1 का लाभ हो रहा है तो यहाँ क्या कहता है कि 2700 रुपये गेहूँ बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। तो 2700 पे कितने का लाभ होगा, ठीक है। अगर 9 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 2700 पे कितने का लाभ होगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 तिया 27, 300 का लाभ हो जाएगा रुपए का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है मोनू 10 रुपये दर्जन केला बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 80% का लाभ कमाना चाहे तो उसे प्रति दर्जन किस दर से केला बेचना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर वो 10 रुपये का, ठीक है, 1 दर्जन केला बेचता है, 12 केले, तो कह रहा है उसको कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये से भी कम की होगी, क्योंकि उसको लाभ हो गया है। तो वो कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी कॉस्ट प्राइस x रुपये की होगी और उस पर उसको 20% का लाभ हो गया, मतलब 120/100। तो उसको मैं 6/5 लिख सकता हूँ। तो उसको जब 20% का लाभ हो गया कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो एक बात बताओ, वो किसके बराबर होगा, आपका 10 रुपये के बराबर, ठीक है ना। जब वो 10 रुपये में 12 केले बेचता है तो 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 × 50/6 रुपये। तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा केले का, 12 किलो का, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो कह रहा है कि यदि वह 80% का लाभ कमाना चाहे तो प्रति दर्जन किस दर से केला बेचना पड़ेगा। तो कितने रुपए में प्रति दर्जन केला बेचना पड़ेगा। ये आपके रुपए हैं 12 किलो के, ठीक है ना। और इसी रुपए पे आपको 80% का लाभ कमाना है, ठीक है। केले 12 ही रहेंगे, ध्यान रखना। तो अगर इसका 80% का लाभ कमाना है तो 9/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/5। तो यहाँ से देखो, 5 × 50, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और फिर 2 पंजे 10, तो 5 तिहाई 15 रुपये। तो 15 रुपये में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 केले बेचने पड़ेंगे, तभी जो है 80% का लाभ मिलेगा उसको, ठीक है। 15 रुपये में 12 केले बेचेगा तो उसको 80% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है एक अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को यह कहता है कि वो 10% की हानि पर चावल बेचता है, लेकिन वह ग्राहकों को प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम तौलता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, मान लो कि भाई 100 रुपये के वो चावल बेचता है प्रति किलोग्राम, और वो क्या कहता है कि वो जो विक्रेता है वो ग्राहकों को कहता है कि 10% की हानि पे वो चावल बेच रहा है। इसका मतलब वो कितने पे बेच रहा है, 90 रुपये पे, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि लेकिन वो ग्राहकों को प्रति किलोग्राम, अच्छा एक काम करते हैं, ये देखो ये ग्राम वाली बात आ रही है ना, तो मैं ग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, 1 किलोग्राम चावल है, मान लो 1000 ग्राम है, 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 ग्राम चावल है। तो कह रहा है वो 10% की हानि पर वो चावल बेचता है। इसका मतलब वो 900 ग्राम चावल दे रहा है, ठीक है ना। 900 रुपये में चावल दे रहा है, 900 ग्राम चावल दे रहा है। तो या ग्राम को ही मान के चलते हैं, रुपये वही बात हो गई, ठीक है ना। तो 900 ग्राम मान लो 10% हानि पे चावल बेच रहा है, वो 900 ग्राम चावल देता है, ठीक है।
अब क्या कहता है, वो ग्राहकों को प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम तोलता है और वो देता कितना है ग्राहकों को, 800 ग्राम चावल। तो 900 ग्राम चावल जो है वो 900 ग्राम मतलब 900 रुपये में बेच रहा है, मैं रुपये में बात करता हूँ, तो 800 रुपये का चावल वो दे रहा है, तो वो फ़ायदा कितने रुपये का ले रहा है, 100 रुपये का। किस पे बेटे, 800 रुपये पे। अब उस दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये पे हो जाएगा, 800 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि वो 200 ग्राम कम दे रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, 800 का। ठीक है, 800 ग्राम जो चावल है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 100 रुपये का, क्योंकि 800 वो 900 में बेच रहा है ना, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 800 पे गुणा 100। तो यहाँ से देखो बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से अगर मैं काटूँ तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 12.5% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कहता है यदि प्रति रुपये 16 नींबू खरीद कर प्रति रुपये कितने नींबू बेचे जाएं ताकि विक्रेता को 60% का लाभ हो जाए। देखो 1 रुपये में अगर वो कितने नींबू खरीद रहा है, 16, और वो कह रहा है प्रति रुपये कितने नींबू बेचा जाए कि विक्रेता को 60% का लाभ हो जाए। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि प्रति रुपये में मैंने मान लिया कि x नींबू बेचे जाएं। ठीक है, तो उस पर 60% का लाभ होगा, तो वो हो जाएगा बेटे 160/100। तो ये हो जाएगा बेटे 8/5 के बराबर। और ये कब है, प्रति रुपये की बात कर रहा है ना, तो प्रति रुपये पे x नींबू मैंने मान लिया, तो ये किसके प्रति रुपये में पहले 16 नींबू खरीद रहा था, ठीक है ना, तो वो 16 नींबू के बराबर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि प्रति रुपये वो x नींबू खरीदेगा, रुपये तो एक ही है, ध्यान रखना, ये तो आपका कांस्टेंट है वो 1 रुपया। तो प्रति रुपये मैंने मान लिया कि x नींबू खरीदा जाए मतलब बेचेगा, तो उस पर 60% का लाभ होगा। कब, जब वो 16 नींबू खरीद कर बेचता है 1 रुपये में। तो रुपया एक ही है, तो पहले 16 नींबू वो खरीदता था और वो अब कितने नींबू बेचेगा, वो यहाँ मैंने मान लिया x बेचेगा, तो उस पर 60% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो पता चल जाएगा कि कितने नींबू वो बेचे। तो देखो 8 दूनी 16 और यहाँ पे x बराबर 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रति रुपये 16 नींबू खरीद कर अगर वो प्रति रुपये अगर 10 नींबू बेचे, ठीक है ना, रुपये आपका कांस्टेंट है, रुपये पे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है नींबू 10 अगर बेचेगा तो उसको क्या होगा, 60% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। एक बेईमान दुकानदार 2 तरह से लाभ कमाता है। पहले तो वह अपनी वस्तुओं पर 20% दाम बढ़ाए हुए है और दूसरे पे वह प्रति किलोग्राम 25% कम तोलता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, दुकानदार 2 तरह से लाभ कमा रहा है। पहले तो वो सभी वस्तुओं पर 20% दाम बढ़ाए हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से चाहें तो मैं 100 रुपये मान के चल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत है और वो कितने रुपए में बेच रहा है, 120 रुपये में, ठीक है। फिर कह रहा है वो प्रति किलोग्राम 25% कम तोलता है। अगर वो 25% कम तोलेगा, ठीक है, तो इसका 25% कम तोल रहा है ना, पहले दाम तो बढ़ा दिया और तोल रहा है 25% कम, तो इसका मतलब 25% कम दे रहा है। तो इसका मतलब वो 75 रुपये की सामान दे रहा है जो भी वस्तु है, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो पहले बात तो ये देखो लाभ है कितना, ठीक है। तो यहाँ देखो 120 में से अगर वो बेच रहा है 120 में और ख़रीदा है उसने कितने में, वो तोल रहा है 25% कम, तो इसका मतलब उसका जो CP है वो 75 रुपये का हो जाएगा दुकानदार का, ठीक है, और बेच रहा है 120 में, ठीक है। तो 2 तरह से लाभ कमा रहा है ना वो, एक तो बेच रहा है ज़्यादा में और ख़रीदा उसने जो है 25% कम तोलता है, तो इसका मतलब उसकी खरीद मूल्य जो है 75 रुपये की हो जाएगी दुकानदार की। तो 75 से लाभ कितने का हो गया, तो 80, ये 45 का लाभ हो गया, ठीक है बेटे। कितने पे, 75 पे, अपोन में 75, हमेशा अपोन में CP रहेगा, ध्यान रखना, गुणा 100। तो यहाँ से उसका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 या 45, 15 पच्चे 75, 5 20 टाइम में 100 और 20 तिहाई 60। तो आपका 60% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार सामान खरीदने में 5% तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, सामान खरीदने में वो 5% की बेईमानी कर रहा है और सामान बेचने में 10% की बेईमानी कर रहा है, तो कुल प्रतिशत लाभ है कितना। तो मैं मान लेता हूँ कि सामान पहले वो 100 रुपये का था, ठीक है। जब वो खरीद रहा है तो बेईमानी करके 105 रुपये का सामान खरीद ले रहा है, ठीक है। अब वो बेच रहा है तो इस पे 10% की फिर बेईमानी कर रहा है, ठीक है। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 10.5, ठीक है। तो 10.5 रुपये की वो बेईमानी करके वो बेच रहा है। तो अगर मैं 105 में अगर मैं 10.5 जोड़ दूं
तो आपको पता होगा कि 115.5 रुपये का जो है वो सामान क्या कर देता है, बेच देता है, तो मतलब बेईमानी कर देता है, बेच देता है। ठीक है, तो आपको पता होगा क्लियर, ये आपका बेटे 115.5 है, 115.5। ठीक है, तो अब आपको पता होगा उसका कुल प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 100 रुपये का सामान था ना, तो उसका लाभ कितने का हो रहा है, जितना ज़्यादा होता है 100 में या जितना कम होता है वही उसका लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 15.5 ज़्यादा है, तो 15.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 15.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, राजीव ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 2500 रुपये में बेचा। यदि एक पर अगर उसको 25% का लाभ तथा दूसरे पर उसको अगर 20% की हानि हुई हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। तो एक बात बताओ, अगर दोनों 2 रेडियो में से प्रत्येक को 2500 रुपये में बेच रहा है, समझ में बात आ रही है, तो पहले को अगर वो 2500 में बेचता है तो उसको क्या होता है कि 25% का लाभ होता है। तो जब भी लाभ होता है या हानि होती है तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस x रुपये है और उस पर 25% का लाभ हो गया उसको, तो 5/4 हो जाएगा 125/100। ठीक है, तो यहाँ से CP निकल जाएगा हमारा पहले वाले रेडियो का जिस पे उसको लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे CP हो जाएगा 5 पंजे 25 0 0। तो पहले वाले का जो CP हो जाएगा 5 चौक 20 है। ठीक है ना, तो पहले वाले का जो CP है वो 2000 रुपये का हो गया। ठीक है, 2000 रुपये की पहले रेडियो की कीमत हो गई है। अब कहता है दूसरे को जब बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। तो अगर दूसरा अगर वो 2500 में बेच रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस मैंने x मान लिया, तो उस पर 20% की हानि हो रही है। तो ये हो जाएगा बेटे 4/5, 80/100। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से काट दूँ तो 4 6 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 5 पंजे 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो 3125 रुपये में उसका क्रय मूल्य हो गया। तो दोनों का पूछ रहा है कि दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। तो अगर मैं इन दोनों क्रय मूल्य को ऐड कर दूं तो दोनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 2000 तो ये है और 3125 ये है, तो 5125 रुपये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। कह रहा है कि हरीलाल 2 साइकिल 4100 रुपये में खरीदा, 2 साइकिलों को 4100 रुपये में खरीद रहा है। फिर एक को तो वो 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर उसने बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था। देखो दोनों को जो विक्रय मूल्य है वो बराबर रेट पे उसने बेचा है। ठीक है, तो एक को उसने बेचा था 20% के लाभ पर, दूसरे को उसने बेचा था 15% की हानि पर। तो कह रहा है कि प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था। तो मान लो कि पहले वाली साइकिल का विक्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ कि x रुपये था, तो उसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा बेटे 6/5। ठीक है, और दोनों विक्रय मूल्य समान बता रहा है, तो दूसरे वाले की जो साइकिल का जो मूल्य है वो तो मुझे पता नहीं है ना। तो दोनों को वैसे उसने 4100 रुपये में खरीदा था। ठीक है ना, तो पहले की कीमत अगर x रुपये थी मान लो, तो दूसरे की कीमत हो जाएगी 4100 माइनस x रुपये। ठीक है, तो दूसरे की अगर 4100 माइनस x हो गई तो इसका क्या कहता है कि 20% लाभ पर एक को और दूसरे को 15% की हानि पर। तो इसका अगर मैं 15% हानि कर दूं दूसरे वाले को तो ये हो जाएगा बेटे 17/20। ठीक है ना, 85/100 जो है 17/20 हो जाएगा। तो इसके बाद अब क्या कहता है कि दूसरे को 15% की हानि पे उसने बेच दिया। कह रहा है यदि दोनों विक्रय मूल्य समान है, मैंने दोनों को बराबर दिखा दिया, तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था। तो आपको यहाँ से क्या करना है, विक्रय मूल्य बताना है दोनों का, प्रत्येक का। तो यहाँ से देखो 5 चौक 20, 4 बार में तो ये कट गया नीचे की वैल्यू नीचे से। ठीक है, आपका यहाँ बचा कितना है, यहाँ बचा बेटे आपका 6x। ठीक है, और ये 17/4x जो है माइनस का जो इधर है ये उधर आके प्लस का 17/4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 से काट देंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, या एक काम करते हैं, ये 17/4 4100 गुणा 17/4 लिख देते, 4100 गुणा 17/4। ठीक है, तो एक बार बताओ, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 17 कितना होते हैं 24 10 34 और 6 7 41/4x बराबर 4100 गुणा 17/4। देखो यहाँ देखो 4 से 4 कट गया नीचे और 41 से ऊपर कट गया, तो यहाँ ऊपर बचेगा 100। तो 17 की 100 से गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1700। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 1700 रुपये। तो अगर एक बात बताओ 1700 रुपये अगर x की वैल्यू आ गई तो पहले को कह रहा है कि
20% का लाभ पे बेचा था। पूछा ना साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है प्रत्येक का, तो मैं पहले वाले की वैल्यू निकाल लूँगा 6/5 करके। तो अगर इस x का मैं अगर 6/5 कर दूँ तो आपका पहले का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, जीरो। तो 340 की 6 से गुणा कर देंगे तो जीरो का जीरो, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 तियाँ 18, 2 20। तो 2040 रुपये जो है प्रत्येक का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इस 1700 रुपये को, जो आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, उसको यहाँ 4100 में से माइनस कर दो। अब फिर जो वैल्यू आएगी उसको 17/20 कर दोगे, तब भी वैल्यू 2040 ही आएगी। तो प्रत्येक साइकिल का जो विक्रय मूल्य है बेटा वो 2040, 6 चौक 24 का 4, कर 6 तिया 18, 2 20, 2040 है। ये बाई चांस जो है बेटे, ये गलती से ना बाय मिस्टेक ये 2024 बन गया है। इसका आंसर 2040 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 रुपये में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। एक बात बताओ, 45 रुपये हैं उसके पास और उसने कितने आम बेच दिए, 50। तो उस जो फल विक्रेता है उसको 10% की हानि हो जाती है। ठीक है ना, 50 फल जो बेच रहा है 45 रुपये में, तो उसको 10% की हानि हो रही है कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस अगर उसका x रुपये था 50 आम का, ठीक है ना, तो उस पर उसको 10% की हानि हो गई। तो अगर उसको 10% की अगर हानि हो गई है तो वो बेटे क्या हो जाएगा आपका 9/10। ठीक है ना, 90/100। ठीक है, 9/10 हो जाएगा। तो इसकी जो हानि है कब है, जब उसने कितने में बेचा था, 45 में। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल निकल जाएगा 50 आम का। तो 9 पंजे 45, तो आपका जो 50 आम का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो है 50 आम 50 रुपये के होने चाहिए थे, बट उसने कितने में बेच दिया, 45 रुपये में 50 आम। ठीक है, तो अब वो अगर 32 रुपये में वो कितने आम बेचे कि उसको 28% का लाभ हो। तो अगर 50 रुपये में 50 आम है कॉस्ट प्राइस, तो 32 रुपये में कितने आम होंगे, 32 ही आम होंगे ना। तो आप एक बात बताओ, कह रहा है वो 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसको 28% का लाभ हो। तो 32 आम बेच रहा है 32 रुपये में, तो मैं मान लेता हूँ कि वो 32 रुपये में x आम बेचे तो उसको 28% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे 128/100। ठीक है ना, मैंने मान लिया x आम बेचेगा 32 रुपये में तो उसको 28% का लाभ हो जाएगा। कब, जब वो 32 आम बेच रहा है। ठीक है ना, तो 32 आम में क्या कहता है कि यहाँ पे 32 आम है बेटे, ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने मान लिया x आम बेचेगा तो उसका 28% का लाभ होगा, तो वो 32 आम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि आपका कितने आम उसको बेचने हैं। ठीक है ना, 32 रुपये में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 25 टाइम में 100। तो 32 से 32 कट जाएगा सीधे और x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 25 आम अगर बेचे कितने में, 32 रुपये में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 25 आम, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 आम अगर बेचेगा ना 32 रुपये में तो उसको 28% का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि ए तथा बी में से प्रत्येक वस्तु को 1961 रुपये में बेचा जाए तो उन वस्तुओं पर 25% का लाभ तथा 25% की हानि होती है। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की हानि हुई, एक बार बताओ। कह रहा प्रत्येक वस्तु को ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 1961 में बेचा जाए तो उन वस्तुओं पर 25% का लाभ तथा 25% की हानि होती है। तो अगर एक को अगर 1961 में बेचा गया है तो उस पर क्या हुआ, मान लो कि उसमें 25% का लाभ हुआ है। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, एक्स है। ठीक है, तो उसका 25% का लाभ हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर 25% का लाभ हुआ है तो ये हो जाएगा बेटे 5/x का 5/4। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। या एक तरीका और भी हो सकता है, देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि ए तथा बी में प्रत्येक वस्तु को 1961 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु को, तो एक पे लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रही है, बराबर बराबर की हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूला मैंने बताया था कि लाभ वाले को प्लस में लिख दो, हानि वाले को माइनस में लिख दो, और दोनों का जब हम प्लस माइनस जब करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, हमेशा अगर एक प्लस में है तो पहला वाला लाभ है प्लस में हो गया, हानि
माइनस में हो गई। फिर दोनों को जब मैं 25 की 25 से गुणा करूंगा लाभ की हानि से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक हानि वाला माइनस जो प्लस को माइनस कर देगा, और अपॉन में 100। 25 से 25 कट जाएगा, आपका देखो 25 25 होता है 625, ठीक है, और बटे वाले 100 की वजह से एक पॉइंट पहले आ जाएगा, तो आपका माइनस में वैल्यू आ रही है, तो ये हानि हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो बटे माइनस ये हो जाएगा 6.25%, ठीक है। इसमें माइनस नहीं देगा, वो हानि का मतलब या माइनस का मतलब हानि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है। ए एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है, बी उसे 20% के लाभ पर सी को, और सी उसे 25% लाभ पर डी को बेच देता है। तो डी अगर उसको 2160 रुपये में खरीदा हो, तो ए उस वस्तु को कितने में बेचेगा, उसको 16% का लाभ हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि एक जो वस्तु है वो कितने में लेता है, उस एक ही वस्तु मैंने मान लिया कि 100 रुपये की है। तो अगर वो 40% की हानि पर बी को बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने में दे रहा है, 60 रुपये में। बी उसको 20% के लाभ पे सी को दे रहा है, तो अगर इसका 20% का लाभ देखूँ तो 10% 6 होगा, तो 12 जुड़ जाएगा, तो 72 रुपये में वो सी को दे रहा है। फिर सी उसको 25% का लाभ पे डी को दे रहा है, तो 72 का अगर मैं 5/4 कर दूँ, तो आपका डी के पास वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू हो गई है ना। सी 25% के लाभ में डी को बेच रहा है, तो डी की वैल्यू आ गई। और कह रहा है डी उसको 2160 में खरीद रहा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2160। तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो यहाँ से जो है ना, पहले मैं एक की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे होगा, देखो 72 तियाँ 216 होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपके, 72 तियाँ 216, 7 तियाँ 21 और 2 तियाँ 6, तो 30 बार में तो ये चला गया, और 5 6 30 ये हो गया, और 6 चौक 24, तो एक के बराबर क्या हो गया हमारा, 24। तो अब क्या कहता है, ए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 16% का लाभ हो। तो देखो एक का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक का क्रय मूल्य कितना माना था मैंने, 100 रुपये, तो बोथ साइड 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बेटे कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करते हैं 2400 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 2400 रुपये। तो कितने रुपए में बेचे कि 16% का लाभ हो, तो इसका 16% कितना हो जाएगा, देखो इसका 1% होगा 24, ठीक है। 2400 का 1% कितना होगा, 24, और 16 से गुणा कर देंगे, तो आपको जो है इसका 16% निकल जाएगा। तो 16 चौका 64 का 4, कैरी 6, 16 दूनी 32 और 6 आपका हो जाएगा 38। तो 384 रुपये आपको 2400 में जोड़ दो, तो 2400 और 300 कितने होते हैं, 2784 रुपये आपका टोटल जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, दो स्कूटरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये, ठीक है। यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर जो है 20% की हानि हुई है, तो कुल हानि की राशि क्या होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कहता है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये है, तो एक पर 20% का लाभ हो गया और दूसरे पर 20% की हानि हो गई है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो एक सेकेंड, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर 48,000 रुपये है, ठीक है, तो 48,000, ठीक है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो कह रहा है एक पर तो 20% का लाभ है और एक पर 20% की हानि है, तो पहले कुल जो है इसका क्रय मूल्य कितना, पहले इसका देखो, एक पे 20% का लाभ है, तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स हुआ होगा, तो उस पर 20% का लाभ है, तो ये हो जाएगा बेटे 6/5, ठीक है। तो 6 7 42, 6 8 48, तो 8,000 ये हो जाएगा, और 8 पंजे 40, तो 5 गुणा में चला जाएगा, तो 40,000 रुपये पहले वाले का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक पे 20% की हानि हुई, तो अब इसी 48,000 रुपये में अगर दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है, अगर इस पर 20% की हानि हुई, तो 4/5 हो जाएगा, तो 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0 0, तो 12 पंजे 60,000। तो इसका जो क्रय मूल्य था वो 60,000 रुपये का था, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि कुल हानि कितनी राशि क्या हुई। देखो कॉस्ट प्राइस 40,000 और 60,000 कितने होंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए का जो है कॉस्ट प्राइस था दोनों स्कूटर का, और उसने 48,000 रुपये में दोनों बेच दिए। तो 48 दूने कितने होते हैं, तो 48,000 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 96,000 होता है, ठीक है ना। 96,000 का मतलब उसने बेच दिया, और खरीदा कितने का था, 1 लाख का, तो 4,000 का लॉस हो गया ना उसको। तो हानि इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि राम ने एक घड़ी खरीदा और 10% के लाभ पर उसने श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 120 रुपये के लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उसे उतने ही रुपये लाभ पर मुरारी को बेच दिया जितने रुपये लाभ पर राम ने बेचा था। यदि मुरारी 1080 रुपये भुगतान किया हो तो राम ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन में देखो पहले परसेंट की बात करता है, बाद में ये पैसे की बात करता है। तो ऐसे में कभी आप 100 मान के मत करना, ठीक है। अगर आप लोगों से अगर ये 100 मान के सोल्व हो जाए तो आप लोग ज़रूर जो है इसका आंसर मुझे बताना किस तरीके से होगा। मैं इसको x मान के आपको सोल्व कराता हूँ। मैं 100 मान के किया बट मेरा आंसर आया नहीं, ठीक है। तो इसको में क्या कहता है कि राम ने एक घड़ी जो है 10% के लाभ पे श्याम को बेच दिया। तो मैंने मान लिया कि राम ने वो घड़ी x रुपये में खरीदा था। अगर उसका 10% के लाभ पे अगर वो श्याम को बेच देगा तो ये हो जाएगा बेटे 11x/10, ठीक है। अब 10% का लाभ है ना, तो 110/100 11/10 हो जाता है। फिर श्याम ने उसको 120 रुपये के लाभ पर मोहन को बेच दिया। अगर इसमें 120 रुपये जोड़ दें तो 11x/10, ठीक है। अब प्लस का 120, ये मोहन को मिल गए पैसे। अब मोहन ने उसे उतने ही लाभ पर मुरारी को बेचा जितने पर राम ने बेचा था। राम ने कितने में बेचा था लाभ पे? देखो 11x/10 में से अगर मैं x घटा दूँ तो x/10 के लाभ पे बेचा था। तो अगर मैं इसमें मोहन का पैसा है ये, अब ये मुरारी की बात करता हूँ तो मुरारी जो है इसी में ऐड कर देता हूँ। मोहन पहले ये है, अब मुरारी अब आ जाएगा। इसी में मैंने x/10 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अब बन चुका है मुरारी, ठीक है ना। यहाँ तक तो मोहन है और यहाँ तक पूरा मुरारी है। तो मुरारी को जो है मोहन ने इतने का लाभ पे बेचा जितने का राम ने बेचा, तो राम का लाभ मैंने ऐड कर दिया। तो करा यदि मुरारी ने इतने रुपए का भुगतान किया तो मुरारी के पैसे के बराबर हो जाएगा 1080 के, ठीक है। तो ये पूरा मुरारी है, मोहन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11/10 और x/10, 11x/10 और x/10 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बेटे 12x/10। और यहाँ पे 1080 में से अगर 120 घटा दें तो ये आ जाएगा बेटे 960। तो 12 से काट देते हैं, 12 से 84 और 12 96, यहाँ से 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 रुपये, ठीक है ना। तो राम की आय जो थी वो पूछ रहा है ना कि तो राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो राम ने x मान के चल रहा था, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो 800 रुपये में खरीदा था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वेरी इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि संगीता ने अपना 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% की हानि पर बेच दी और गीता ने पुनः उस मकान को 20% के लाभ पर संगीता को बेच दिया। तो इस लेन देन में क्या परिणाम निकला, एक बात बताओ। 5 लाख का मकान था, कितने का? 5 लाख का। तो संगीता ने 5 लाख का मकान 20% की हानि पर किसको बेच दिया? गीता को। तो अगर मैं इसका 20% की हानि चेक करूं तो देखो बेटे 10% इसका हो जाएगा 50,000 और 2 से गुणा कर दूंगा तो 1 लाख रुपए जो है हानि हो जाएगी, मतलब 20%। तो 1 लाख के हानि पे संगीता ने गीता को दे दिया, कितने में दे दिया गीता को? 4 लाख रुपए में, ठीक है। अब क्या कहता है, गीता ने पुनः उसी मकान को 20% के लाभ पे संगीता को बेच दिया। अब इसी गीता ने क्या करा कि इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 10% 40,000 हो जाएगा और इसका 20% 40,000 की 2 से गुणा कर देंगे तो 20% 80,000 हो जाएगा। 80,000 के लाभ पर किसको दे दिया? संगीता को। तो एक बात बताओ, हुआ क्या? 5 लाख का मकान उसने 4 लाख में बेच दिया, ठीक है। और फिर गीता को, और गीता ने जो है क्या कर दिया? 80,000 रुपये के लाभ पर संगीता को बेच दिया। मतलब कि ये हुआ कि 4,80,000 रुपये में, 4,80,000 रुपये में उसने क्या कर दिया? गीता ने संगीता को बेच दिया, ठीक है। तो आपको ये देखो कि 4 लाख में तो गीता ने खरीदा था और 4,80,000 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। तो हानि किसकी हुई भाई? एक तरह से देखा जाए तो गीता को 80,000 का लाभ हो गया और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो संगीता है उसको 80,000 रुपये की हानि हो गई। संगीता को कितने की हानि हो गई? 80,000 रुपये की। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो संगीता ने 5 लाख का मकान 20% की हानि पर 4 लाख में बेच दिया, कोई बात नहीं। फिर गीता ने पुनः उसको 20% के लाभ पर संगीता को बेच दिया। तो आपको एक बात बताओ कि 4 लाख में खरीदा गीता ने और 4,80,000 रुपये में बेच दिया, है ना। तो गीता को तो 80,000 रुपये का लाभ हो गया ना, तो इसका मतलब संगीता को क्या हो गया? 80,000 रुपये की हानि हो गई है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा संगीता को 80,000 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 2% की हानि होती। यदि उसे 8% के लाभ पर बेचा गया होता तो कितने रुपए का लाभ होता? एक बात बताओ। कह रहे 12% के लाभ पर बेचा गया कंप्यूटर को तो 56 रुपये कम में बेचा जाता तो 2% की हानि होती। देखो 12% का लाभ और 2% की हानि दोनों का कितने परसेंट का डिफरेंस है? 14% का।
तो मैंने मान लिया कि x रुपये का कंप्यूटर है और उसका 14% जो है वो किसके बराबर कह रहा है, वो भाई लाभ था अब हानि हो गई तो 14% का डिफरेंस आ गया ना, तो उस कॉस्ट प्राइस के 14% का डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 5600 रुपये के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो 14 चौका 56, 400, और यहाँ से बेटे x की वैल्यू हो जाएगी 40,000। तो उस कंप्यूटर की जो कीमत है वो 40,000 रुपये है। कह रहा है यदि वह उसको 8% लाभ पर बेचा गया हो तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो अगर इसका 8% निकालूं तो इसका 1% हो जाएगा बेटे 400 रुपये। तो 400 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो 8 चौक 3200 रुपये। तो इसका 8% का लाभ जो होगा वो कितने रुपए का होगा बेटा, 3200 रुपये का। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वेरी इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। यदि उसे 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो एक बात बताऊँ, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो वो 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, मैंने मान लिया। कह रहा किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मान लो उसको 120 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। भाई यही तो कहना चाह रहा ना, 20% का लाभ होता है तो 120 में ही बेचेंगे हम, ये तो जाहिर सी बात है। तो कह रहा है यदि उसको 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए, एक बात बताओ, कोई निश्चित मूल्य पर बेचा गया ना, ये कोई निश्चित मूल्य पर बेचा गया, अगर इसका 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो 120 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 60 ऐड हो जाएगा, 120 का आधा 60 ऐड हो जाएगा, तो ये 180 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है ना। तो पहले अगर निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा था, ठीक है ना, पहले जब निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा था तो 20% का लाभ हो रहा था। अगर अब 1.5 गुने में अगर उसको बेचा जाए उसके निश्चित मूल्य के, तो अब कितने का लाभ होगा, तो पहले 100 था अब 180 हो गया, तो 80% का डायरेक्ट लाभ हो गया ना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 10% कम में खरीदकर 33 होल 1/3% लाभ पर बेचा जाए तो 2568 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। उसका आरंभिक क्रय मूल्य क्या है। तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, उसको पहले 12% के लाभ पे बेचा जा रहा है तो इसका मतलब 112 रुपये में बेचा जाएगा। अब कह रहा है उसको 10% कम में खरीद कर, इसका मतलब अगर 100 रुपये की वस्तु थी अब उसको 90 रुपये में खरीद कर, और कह रहा है 33.5% मतलब 33 होल 1/3% लाभ पर बेचा जाए। तो देखो एक बात बताओ, 90 का 33 होल 1/3 क्या होता है, जैसे 33 होल 1/3 क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ से, तो ये होता है बेटे 100/300, मतलब परसेंट है, यहाँ आगे परसेंट भी है, ठीक है ना। तो 100/300 का मतलब 1/3, तो इसका अगर 1/3 में कर दूं, ठीक है ना, लाभ बता रहा है ना, तो इसका अगर मैं 1/3 लाभ मैं चेक करूं तो देखो 90 का 1/3 होता है 30, 1/3 से डिवाइड करके देख लो 30 हो जाएगा। तो 30 के लाभ पे बेच रहा है, तो 90 में अगर मैं 30 जोड़ दूं तो 120 का हो जाएगा ना, कितने का हो जाएगा, 120 का। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि 10% कम में खरीद कर इतने परसेंट 33.5% के लाभ पर बेचा जाए तो 2568 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो पहले यहाँ देखो, यहाँ पे बेचने में कितना, पहले 112 में बेच रहा था ना, अब कितने बेच रहा है, 120 में, तो यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बेटे 8 अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 8 के बराबर हो जाएगा 2568, ठीक है। तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य मैंने क्या माना था, 100, तो यहाँ पे अगर 100 मैं बना दूँ 8 की जगह पे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आरंभिक क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100/8 कर दो, ठीक है ना, और इधर भी 100/8 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आरंभिक क्रय मूल्य 100 निकल गया, और यहाँ रुपए, और यहाँ पे इसके पैसे आ जाएंगे। देखो कैसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 321 की 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटे 32,100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32,100। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा एक सोफा सेट को 12.5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 399 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 6.5% का लाभ होगा। तो देखो पहले ये हानि है, अब ये लाभ है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, कितने का डिफरेंस है परसेंट का, तो 12 6 18 और 1 19, तो मान लो कॉस्ट प्राइस का अगर 19% का डिफरेंस है, ठीक है, तो वो कितने में है, 399 का अधिक में बता रहा है, तो 399 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 19 से कर देते हैं, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2100। तो उस सोफा सेट का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 2100 रुपये आ जाएगा आपका। फिर करा यदि उसको 2352 में बेचा जाए, 2352 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ देखो ना कितने का लाभ हो रहा है, 252 का लाभ हो रहा है, 252 का कितने पे, 2100 पे, तो 2100 आपका सीपी हो जाएगा गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो 12% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। एक गाय को 10% हानि पर बेचा जाता है,
यदि उसे 20% अधिक में खरीदकर और 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। तो 240 रुपये प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उसको बेचा जाना चाहिए गाय को। एक बात बताओ, मान लो गाय की क्रय मूल्य हमें तो पता नहीं है, मैंने मान लिया 100 रुपये है और उसको कितने में बेच रहे हैं, ये 90 रुपये में, ठीक है। तो 10% की हानि पर फिर उसे 20% अगर अधिक में खरीदा जाए, तो पहले 10 की थी, 100 की गाय थी ना, 100 रुपये की गाय का क्रय मूल्य था, अब उसको 120 रुपये में खरीदा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है कि 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। इस पे 30% की हानि होगी, तो देखो 120 का 30% कितना हो जाएगा, 10% तो 12 हो जाएगा, 12 3 36, तो 36 रुपये अगर मैं इसका माइनस कर दूँ तो बेटा आपका देखो 10 में 6 गया 4 और आपका बचेगा 11 में से 3 गया 8, ठीक है ना। 84 रुपये की अब ये गाय हो गई। तो कह रहा है कि 30% की हानि होगी अगर 426 रुपये कम में बेचा जाए तो यहाँ पे देखो पहले क्या कर रहे थे, वो 10% की हानि बेच रहे थे, है ना। तो 90 रुपये में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 84 में। तो कितने का यहाँ पे हमारा कम कितना हुआ, 6 रुपये। तो हमारा 6 रुपये का जो कम होना उसके कितने रुपये के कम के बराबर है, 426 के बराबर, ठीक है। तो पूछ रहा है गाय को 240 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो गाय का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपये, तो 100 बनाना है यहाँ पे 6 की जगह पे। तो मैं फिर वही करूँगा क्या कि मैं इसी 6 को 100 से गुणा और 6 से डिवाइड, बेटे ये अलग है ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे भी 100 से गुणा 6 से डिवाइड मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे तो 100 रुपये आ गए, और यहाँ पे देखो अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ 426 को, तो 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 सत्ते 42, 6 कम 6, तो 7100 रुपये आ गया ना, 7100, ठीक है। तो 100 बराबर 7100 है। तो क्या कह रहा है कि 240 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो कितना करना पड़ेगा, 7100 में 240 जोड़ दो तो 7340 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो 7340 में जोड़, मतलब 7340 में बिकेगी ये गाड़ी जो गाय है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। काफ़ी कई बार कैसा ऐसा होता है बेटे, स्टूडेंट्स जो है जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग ना हो और जो है कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जब एक वस्तु को 80 रुपये की अपेक्षा 96 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है, ठीक है। मान लो कि 80 रुपये का जब वस्तु बेची जा रही थी तो x रुपये का लाभ जो है उसको होता था, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे CP बन गया, है ना, जो भी लाभ होता था। अब कह रहा है अगर उसको 96 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ 3 गुना हो जा रहा है। तो अगर वो लाभ जो x था उसको 3 गुना हो जा रहा है, तो वो 3 गुना मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये CP बनेगा। तो बोथ साइड CP हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका उसका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लाभ निकल जाएगा, फिर 80 में से माइनस कर देंगे लाभ को, तो आपका CP निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर दें, तो 3x अगर इधर आ जाए तो प्लस का 3x हो जाएगा, 3x में x चला जाएगा, आपका बचेगा 2x, और ये 80 उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटे 96 में से 80 माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा 16, तो x की वैल्यू आ गई बेटे 8। तो x बराबर अगर 8 आ गया, तो अगर मैं यहाँ 8 माइनस कर दूँ 80 में से, तो यहाँ बचेगा बेटे 72। तो 72 रुपये इसका क्या निकल गया, CP। अब कह रहा है अगर उसको 90 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। देखो 72 का CP है, 90 में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है बेटे, 18 का। किस पे हो रहा है, 72 पे, 72 इसका CP है ना, तो बटे 72 गुणा 100, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 बार में 1 चला गया, 4 से 25 बार में 100 चला गया। तो लाभ कितने % का हो रहा है बेटे, 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जो है कुछ कमेंट करके बताइए कोई प्रॉब्लम हो जिससे रिलेटेड, तो इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स।